एवरीवन, हम लोग समूह 17 के तत्वों पर आधारित महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। हमने देखा है कि समूह 17 पर अधिकांश प्रश्न लघुत्तरीय हैं और अगर दो लघुत्तरीय प्रश्नों को ए बी करके जोड़ दिया जाए तो वो 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाता है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुल 11 लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा है। आज इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक की परिभाषा पे प्रश्न बनता है, अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना पे प्रश्न बनता है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है कि हैलोजनों की विद्युत ऋणता में पर्याप्त अंतर होने के कारण विभिन्न हैलोजन आपस में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। इन्हें हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के हो सकते हैं, XY प्रकार के यौगिक, XY3 प्रकार के यौगिक, XY5 प्रकार के यौगिक और XY7 प्रकार के यौगिक। यहां पर X कम विद्युत ऋणी हैलोजन है और Y अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि हैलोजनों में फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य सभी हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। हैलोजनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, लेकिन फ्लोरीन के अतिरिक्त बाकी सभी परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ये जो XY, XY3, XY5, XY7 प्रकार के जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं, ये हैलोजनों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +5, +7 में बनते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे ClF, ClF3, BrF5, IF7। तो ये प्रश्न यदि आपको आता है तो इतना उसके बारे में लिखना होगा। अगला प्रश्न अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना पे बनता है। ये जो 4 प्रकार के हम लोगों ने अंतर हैलोजन यौगिक देखा है, ये चारों प्रकार की संरचनाएं पूछी जाती हैं और कोई भी एक संरचना आपसे पूछी जाएगी लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, और 2 संरचनाएं पूछ दिया तो वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सबकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे XY प्रकार के यौगिक। इसका उदाहरण है ClF। हमें पता है क्लोरीन की आद्य अवस्था में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर संकरण होगा। संकरण में S का एक कक्षक और P के तीनों कक्षक भाग लेंगे तो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। हमें पता है sp3 संकरण की जो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय होती है। तो ये जो चारों संकृत कक्षक बनेंगे ये चतुष्फलकीय रूप से इनकी ज्यामिति होगी, जिसमें 3 कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें sp3 संकरण में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 कक्षकों में से एक रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बाकी तीनों में रहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार फ्लोरीन जब सहसंयोजी बंध बनाएगा तो एक सहसंयोजी बंध बना करके जुड़ेगा। तो इस प्रकार क्लोरीन सीधे सीधे फ्लोरीन से जुड़ता है और ज्यामिति क्या हो जाएगी, रैखिक। ClF की ज्यामिति रैखिक, क्योंकि अणु की ज्यामिति में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका कोई योगदान नहीं है। तो संकरण की ज्यामिति चतुष्फलकीय है लेकिन अणु की ज्यामिति रैखिक होगी। तो इस प्रकार ClF की संरचना है। अगला है XY3 प्रकार के यौगिक। इसका उदाहरण है ClF3। यहां भी क्लोरीन में संकरण होगा, लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन के P कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन युग्म टूट करके D में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा और इस प्रकार संकरण में S का 1, P के 3 और D का एक कक्षक भाग लेगा। तो संकरण हो जाएगा sp3d संकरण। अब sp3d संकरण की ज्यामिति 11th क्लास में हम लोगों ने देखा है। इसमें एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र में परमाणु होता है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के अनुदिश 3 कक्षक होते हैं 120 डिग्री के कोण पे, और एक कक्षक त्रिभुज के तल के लंबवत ऊपर होता है और दूसरा त्रिभुज के तल के लंबवत नीचे होता है। इस प्रकार कुल 5 कक्षक होंगे। अब इन 5 कक्षकों में हमने देखा है कि 2 कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये जो दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक हैं
वो त्रिभुज के अंदर आते हैं। और त्रिभुज में जो एक कक्षक है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और फिर तल के ऊपर और तल के नीचे एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वहां पर फ्लोरीन आकर के बंध बनाएगा। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन आकर के सहसंयोजी बंध बनाएंगे। और इस प्रकार अगर इस ज्यामिति को अगर हम घुमा करके देखें तो टी आकृति बनती है। जहां जहां बंध बन रहा है वो टी आकृति है। तो ClF3 अणु की जो ज्यामिति है वो टी आकृति ज्यामिति कहलाती है। तो इस प्रकार ये ClF3 अणु की संरचना हुई। अगला हम लोग देखेंगे XY5 प्रकार के यौगिक, और इसका उदाहरण है BrF5। तो यहां ब्रोमीन परमाणु में संकरण होता है। ब्रोमीन की आद्य अवस्था में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां उत्तेजित अवस्था में p कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म टूटते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है। तो इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। और यहां जो संकरण होता है sp3d2 संकरण होता है। तो sp3d2 संकरण में कुल 6 कक्षक बनते हैं। तो यहां पर एक कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और 5 कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। sp3d2 संकरण की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है और इसमें एक वर्ग होता है, वर्ग के केंद्र में परमाणु होता है और वर्ग के चारों कोणों के अनुदिश 4 कक्षक व्यवस्थित होते हैं तल में, और एक कक्षक इस तल के ऊपर और एक कक्षक इस तल के नीचे लंबवत होता है। इस प्रकार टोटल 6 कक्षक होते हैं। तो यहां पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक है वो वर्ग के तल के नीचे होगा। वर्ग के तल में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर फ्लोरीन आकर के सहसंयोजी बंध बनाएगा और इस प्रकार बंध बनने के बाद अणु की ज्यामिति वर्ग पिरामिडीय हो जाएगी। तो BrF5 की ज्यामिति वर्ग पिरामिडीय है। अगला हम लोग देखेंगे XY7 प्रकार के यौगिक। इसे हम लोगों ने 11th क्लास में भी देखा है, IF7 की ज्यामिति। यहां आयोडीन में संकरण होगा। आयोडीन के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और P कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। उत्तेजित अवस्था में S का एक युग्म और P के दोनों युग्म ये टूटेंगे और वो चले जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन D में। तो इस प्रकार यहां जो संकरण होगा sp3d3 संकरण होगा और टोटल संकरित कक्षकों की संख्या 7 हो गई और 7 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने देखा है 11th क्लास में इसकी ज्यामिति कि पंचभुज होता है, पंचभुज के केंद्र में परमाणु होगा और 5 शीर्षों के अनुदिश 5 कक्षक होंगे और एक कक्षक पंचभुज के तल के लंबवत ऊपर और एक कक्षक पंचभुज के तल के लंबवत नीचे होगा। इस प्रकार टोटल 7 कक्षक है और यहां कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। 7 स्थानों पर फ्लोरीन आकर के सहसंयोजी बंध बनाएगा और इस प्रकार जो अणु की ज्यामिति है इसको हम कहते हैं पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनती है। तो ये सभी संरचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं और कोई 2 संरचना अगर पूछ देगा तो वो 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हैलोजन के ऑक्सी अम्लों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ऑक्सी अम्लों के नाम, अणु सूत्र और उनकी संरचना पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही।